देवेंद्र फडणवीस जो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, संबोधित किया और कहा एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। एक है तो सेफ है का नारा पूरे महाराष्ट्र में लेकर गए देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व वाली छवि को नहीं छोड़ा और देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस के सर पर ये जीत का सेहरा सजने जा रहा है और उन्होंने अपने सहयोगियों का भी शुक्रिया कहा। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का जिक्र किया, रामदास आठवले का जिक्र किया और साथ ही कहा कि हम बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम बड़े लक्ष्य लेकर हमारी सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। इस जनादेश का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया कि मुझ पर भरोसा जताया और नितीन गडकरी जी असतील, सगळ्या केंद्रीय नेतृत्वाचा देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। आपण सर्व आमदारांना विनंती आहे आपण खाली शिवाजी महाराज खाली जाऊ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आभार व्यक्त करतो। तो देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, जिस गाने से उनका स्वागत हुआ, वही देवेंद्र फडणवीस जिनके सर पर जीत का सेहरा सज गया है, वही देवेंद्र फडणवीस जो लौटकर वापस आ गए हैं, वही देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने अपनी कुशल रणनीति से न सिर्फ तीनों दलों के बीच में समन्वय बैठाया बल्कि ऐसी जीत दर्ज की जो इतिहास में दर्ज हो गई। 132 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और वही अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हो चुका है। देवेंद्र, दो बातें स्पष्ट है, एक केंद्र से उनका रिश्ता, मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा हिंदुत्व वाली उनकी छवि, जो रास्ता नरेंद्र मोदी ने दिखाया उसी रास्ते पर देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़े। एक है तो सेफ है। और बिल्कुल प्राची, और आपको ध्यान होगा कि चुनाव के नतीजों के दिन भी उन्होंने जैसे ही मैंडेट पूरी तरह से आ गया तो उसके बाद इन्हीं दो लाइनों का कोट ट्वीट के मार्फत बताया था कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस को ये पता है कि हाँ, आगे की लाइन उनको किस रूप में रखनी है और जो भरोसा महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है और जिस भरोसे के बाद बीजेपी के आला कमान ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है उसको उसी रूप में परफॉर्म करना होगा। और सोचिए, आज की स्पीच में भी उनका ये समझाना कि बहुत कुछ हमारे मन का होगा, कुछ बातें हमारे मन की होंगी, कुछ बातें हमारी मन की नहीं होंगी, तब भी हमें एक रहते हुए, यूनाइट रहते हुए अपनी ताकत दिखानी है। जाहिर तौर पर प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सबको ये संदेश भी दे रहे हैं कि आगे आपको कैसे चलाना है, क्योंकि मैंडेट इतना बड़ा है कि जनता की अपेक्षाएं उसी रूप में बड़ी रहेंगी और यहाँ पे परफॉर्मेंस एक बड़ी चुनौती रहेगी। प्राची, देखो, इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर भी रहे हैं। जिस कुशल नेतृत्व की बात हम कर रहे हैं, जिस कुशल नेता के चरित्र की हम बात कर रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस ने प्रूफ करके दिखाया है। 2019 में सीएम नहीं बन पाए उद्धव ठाकरे की वजह से, 2019 में 80 घंटे के लिए सीएम बने, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं समंदर हूं, वापस लौटकर जरूर आऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने कुशल रणनीति की वजह से उन रीजन्स में भी अच्छा परफॉर्म किया जहां लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ था। अब सचिन, आगे की हलचल से जरा अवगत कराइए। अभी तो अंदर की तस्वीरें हमने देखी, एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा है, देवा भाव के गाने चल रहे हैं, भारत माता की जय, जय संविधान, सब कुछ अंदर चल रहा है। अब इसके बाद आगे क्या क्या रहने वाला है, पूरा आज का शेड्यूल? जी, थोड़ी देर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस को सब शुभकामनाएं देंगे, सब विधायक उनसे मिलेंगे। उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस और महायुति के नेताओं की एक छोटी सी बैठक हो सकती है। उस बैठक के बाद ये तीनों नेता जो है राजभवन, करीबन 3:30 बजे का वक्त दिया गया है राजभवन की तरफ से, 3:30 बजे तक राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उसके बाद जो है कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और अनुमान यह है कि राज्यपाल की तरफ से 7, 8 और 9 दिसंबर को 3 दिन का एक विशेष सत्र जो है विधानमंडल का बुलाया जाएगा, जिसमें प्रोटेम स्पीकर, विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और सरकार के पास बहुमत तो बम्पर बहुमत है, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसको पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर 16 दिसंबर से नागपुर का विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सभी को इंतजार है कि देवेंद्र फडणवीस कब बाहर पड़ते हैं, तमाम जो विधायक है वो किस तरह से बाहर पड़ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी विधायक जो है अंदर ही है, देवेंद्र फडणवीस से वो अंदर मिल रहे हैं।
उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान मिली है और पूरे 5 साल देवेंद्र फडणवीस क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से सफल मुख्यमंत्री हो पाएंगे, ये सभी को विश्वास है। तमाम नेता अभी तक अंदर ही है विधान भवन के मुख्य गेट के बाहर। सभी को प्रतीक्षा है कि देवेंद्र फडणवीस और कुछ सीनियर नेता आएंगे, आ सकते हैं और उसके बाद कुछ मीडिया से भी बात हो सकती है। हालांकि मीडिया से पूरी तरह से बात होगी कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अभी देखिए आप कुछ विधायकों का और नेताओं का बाहर आना शुरू हो गया है और इसके बाद अगली प्रक्रिया होगी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे, तीनों के बीच में बैठक होगी और उसके बाद अगला रुख होगा राजभवन की तरफ रुख किया जाएगा। प्राची।